बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 4 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा आपके साथ शेयर होगा, जिसमें मटेरियल की तफसील जानेंगे कि बिल्डिंग के ऊपर मेन मटेरियल जो होता है जैसा कि सीमेंट, सरिया, ईंटें, रेत, बजरी, बीम, शटरिंग, बज्जर वगैरह जो है वो कितना लगेगा। उसके बाद मज़दूरी की बात करेंगे कि ग्रे स्ट्रक्चर तमीर कराने के ऊपर आपकी मज़दूरी कितनी आएगी, फिनिशिंग के साथ कितनी मज़दूरी आएगी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर तमीर, अगर आप घर जो है 4 मरला ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसका, तो आपका टोटल कितना खर्चा आएगा, कितना मटेरियल लगेगा। और बात करेंगे फिनिशिंग, अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद उसको फिनिशिंग करना चाहते हैं तो आपका फिनिशिंग के ऊपर कितना खर्चा आएगा, बमा मज़दूरी और विद मटीरियल। तो सारी तफ़सील जो है इंशाल्लाह इसी वीडियो में देखेंगे। साथ-साथ स्टेप वाइज़ हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी को। अगर आप ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देख लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि अगर आप पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपके लिए हम यहाँ पे ठेकेदार के बारे में भी अच्छी गाइडलाइन फराहम करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से काम ठेकेदार के ज़िम्मे है और कौन से काम जो है वो मालिक के ज़िम्मे होते हैं। और इसी तरह हम तफ़सील के साथ जो है बाकी प्रोसेस भी इसका स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। क्वालिटी के बारे में भी साथ-साथ आपको स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रहा है कि एक-एक चीज़ को हमने अलग-अलग और बड़ा बेहतरीन तरीके से कैलकुलेट किया, और इसमें हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान के बाकी तमाम जो शहर हैं उनमें आपका कितना खर्चा होगा। कुछ शहरों में मटीरियल का रेट थोड़ा ज़्यादा है, उसी हिसाब से हम इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नक्शा बनवाने का खर्चा। नक्शा बनवाने का खर्चा तकरीबन 26,000 रुपए के करीब आपका आएगा। तो 26,000 रुपए आपका नक्शा बनवाने का खर्चा होगा। तो नक्शा बनवाने के लिए आपको जो काम करना पड़ेगा, उसमें सरफ़हरिस्त जो आता है, आप अगर तो किसी अच्छे आर्किटेक्ट, यानी कि ऐसा आर्किटेक्ट जिसका एक नाम है या मशहूर शख्सियत है, उसके पास अगर आप जाएँगे, तो आपको नक्शा जो है वो महँगा मिलेगा। महँगे से मुराद क्योंकि कि उनकी एक वर्किंग का एक स्टाइल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। उसके मुताबिक वो आपको स्टार्ट से एंड तक ए टू ज़ी बेहतरीन किस्म की ड्राइंगें फ़राहम करेंगे। तो आपका यही नक्शा जो है वो राउंड अबाउट आप कह सकते हैं 60 से 7 टी 1000 के करीब जो है वो चला जाएगा। और उसके बाद जो होता है, अगर आप नॉर्मल यानी कि जो आपको वर्किंग के लिए चाहिए या सबमिशन फॉर अप्रूवल चाहिए, तो आपका जो है वो 25 से 26,000 में नक्शा जो है वो हद ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपए में फाइनल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पहली और दूसरी मंजिल का कवर्ड एरिया, तो तकरीबन 1900 स्क्वायर फीट आपका जो है वो कवर्ड एरिया होगा, पहली और दूसरी मंजिल का। और छत के ऊपर ममटी के लिए जो कवर्ड एरिया है वो 150 स्क्वायर फीट है। ममटी के ऊपर जो ज़्यादातर कॉलोनियों के अंदर कंस्ट्रक्शन होती है, और वहाँ पे कवर्ड एरिया जो है वो मखसूस अलाउ किया जाता है। अगर लोकल एरिया में तो आप जितना मर्ज़ी कवर कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह काम करना चाहती हैं। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि आपके घर में अगर कोई मेड मुलाज़िमा है जो आपके साथ परमानेंट है, तो आपने उसकी रिहाइश का भी बंदोबस्त करना होता है। तो इसी तरह सेकंड फ्लोर के ऊपर जो ममटी और ममटी के साथ उसके लिए एक कमरा और किचन जो है वो ईज़िली रेडी हो जाता है, प्लस एक छोटा-सा बाथ। तो ऐसी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं, मैनेज करनी पड़ती है। और इसी तरह घर का टोटल कवर्ड एरिया 2050 स्क्वायर फीट बनता है। इसी के मुताबिक इंशाल्लाह हम यहाँ पे एस्टीमेट जो है वो कवर करेंगे। तो प्लॉट के साइज़ की अगर हम बात करें, तो प्लॉट साइज़ जो है वो 25-40 हम यहाँ पे ले रहे हैं। उसके अलावा आपका कोई भी प्लॉट साइज़ हो सकता है। उसके बाद प्लॉट एरिया की बात करें तो वो आपका यहाँ पे होगा 1000 स्क्वायर फीट बनता है। कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान के बाकी शहरों के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो अब मेन मटीरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेन मटीरियल में आपका सबसे पहले आएगा खुदाई का काम। खुदाई का काम हमने यहाँ पे 4 फीट कैलकुलेट किया है। तो कोशिश करें कि जब भी आप प्लॉट खरीदें, तो ज़्यादा गहरा प्लॉट ना खरीदें, क्योंकि वहाँ पे आपको एक जो प्रॉब्लम आएगी वो ये होगी कि प्लॉट जो भी होता है वो अगर ज़्यादा गहरा होगा तो आपका बुनियादों के ऊपर काफ़ी सारा खर्चा आएगा। अगर खर्चा तो आप अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन इसके बाद ये होता है कि अगर घर उसके इर्द-गिर्द घर नहीं बने, तो फिर आपको जो है वो उन बुनियादों को कवर करने के लिए साइडों से सपोर्टें देने के ऊपर भी आपका खर्चा आएगा, और आपको हैवी बीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कोशिश करें जो है थोड़ा महँगा प्लॉट 1-2 लाख का अगर महँगा भी आपको मिलता है तो आप ले लें, क्योंकि इश्यू ये होता है कि अगर आप प्लॉट ऐसा पैसों के चक्कर में लेते हैं तो आपका वही खर्चा जो है वो बुनियादों के ऊपर आ जाता है। तो उसके बाद आ जाता है जी 2052
क्यूबिक फीट आपकी खुदाई बनती है 11 रुपए पर फुट, रेट के हिसाब से 22,572 रुपए। तो खुदाई का काम जो होता है ये मालिक के जिम्मे होता है, ये ठेकेदार के जिम्मे नहीं होता। और दूसरी ज़रूरी बात जो है खुदाई के हवाले से वो ये है कि आपने जब भी खुदाई करवानी है उसको लेवल के अंदर करवाएं। अगर आप स्टार्ट से लेवल को मेंटेन रखेंगे तो आपका टॉप तक लेवल जो है वो बिल्कुल इक्वल और एक जैसा जाएगा, और आपको कभी भी जो है प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा जो काम है कि अगर आपने बेसमेंट वगैरह बनानी हो तो फिर आप गहरा प्लाट खरीद सकते हैं, क्योंकि आपका जो है वो बेसमेंट के ऊपर खर्चा जो है वो कम होगा, ठीक है। तो उस सूरत में आपको ये प्लाट बेनिफिटेड होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टर्माइट स्प्रे की, तो 2,000 रुपए की आपको एक बोतल मिलेगी, और 4 बोतल जो है वो दरकार है, और 8,000 रुपए आपका टोटल खर्चा आएगा टर्माइट स्प्रे की जो बोतल्स हैं उनको खरीदने के ऊपर। तो यहाँ पे फ़ायदे जो हैं टर्माइट स्प्रे के मैं बयान कर देता हूँ कि टर्माइट स्प्रे जो होती है ये मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े हशरात जो हैं उससे आपकी बिल्डिंग को महफूज करता है, और आपको जो है फ्यूचर में जो मसले मसाइल आते हैं, आपके फर्नीचर को नुकसान होता है, उससे ये आपको जो है वो बचाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें वाटर प्रूफिंग केमिकल की, तो वाटर प्रूफिंग केमिकल जो है ये बिल्डिंग का एक अहम जुज़ है, और ये आपकी जो बिल्डिंग है उसको नमी से महफूज करता है। तो नमी जो होती है ये बिल्डिंग के लिए एक ऐसा प्रॉब्लम होती है कि ये बिल्डिंग को जो है आ, उसकी लुक जो है उसको भी ख़राब करती है, और बिल्डिंग के जो मटेरियल होता है उसको, और वॉल्स प्लस आपकी काफ़ी सारी जो इवन के बिल्डिंग को डैमेज करने में इसका बड़ा हाथ होता है। तो यहाँ पे हमने डीपीसी के लिए 5 पैकेट जो है वो ऐड किए हैं। 300 रुपए का आपको एक पैकेट मिलेगा, 200 से 300 के दरमियान 1 केजी का पैकेट होता है, और 1500 रुपए आपका जो है खर्चा आएगा डीपीसी के लिए। डीपीसी मतलब डैम प्रूफ कोर्स। इसकी वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लेंगे कि बुनियादें किस तरह बनानी है, उसकी वीडियो भी डिटेल में हमारे चैनल पे मौजूद है। और बाकी जो है वो डीपीसी का क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान है, वो भी सारी तफसील जो है हमने बयान की हुई है, ठीक है। और कोशिश किया करें कि आप चैनल को विज़िट कर लिया करें, ताकि आपकी ज़रूरत की बजाय इसके कि आप कमेंट करें कि ये बता दें, ये बता दें, ये बता दें। अगर आप चैनल को विज़िट करेंगे तारिक टेक इन्फो स्टूडियो को, तो आपको वहाँ पे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है वो मिलेगी। 1 से 2 मिनट लगते हैं अगर आप चैनल को विज़िट करें। ठीक है जी। उसके बाद बात करेंगे ईंटें। ईंटें अव्वल क्वालिटी की आपकी लगेंगी 53,961 पर ब्रिक रेट के हिसाब से। यहाँ पे अपने एवरेज रेट कैलकुलेट किया। कुछ एरिया में जो रेट है ये 18 से 19 रुपए है छोटे शहरों में, और बड़े शहर जो है वहाँ पे 21 रुपए, और उससे बड़े शहर जो हैं जैसा कि इस्लामाबाद कराची हो गया, ठीक है, वहाँ पे आपको जो ये थोड़ा सी महंगी ईंट 24 से 25 रुपए के दरमियान भी मिलेगी। तो एवरेज जो रेट है वो 21 रुपए है। इसमें आप कहीं भी ईंट जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो 11,33,185 रुपये खर्चा आएगा। एंड सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है वो 671 बैग सीमेंट के लगेंगे। सीमेंट हमेशा अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। अच्छी क्वालिटी से मुराद ये होता है कि आप सीमेंट के जो हैं वो 3 से 4 स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करें। जैसा कि नंबर 1 के ऊपर आप एक अच्छा क्वालिटी का सीमेंट लें, जिसको आपने कंक्रीट, बीम, लेंटर, कॉलम के अंदर इस्तेमाल करें, स्लैब के अंदर इस्तेमाल करें। उसके बाद स्टेप 2 जो है उससे कम पैसों वाला ले लें, जिसको आप प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करें। उससे कम पैसों वाला ले लें, उसको चुनाई, और उससे कम पैसों वाला ले लें जिसको आप पीसीसी, बज्जर, मोटी रोड़ी वगैरह में इस्तेमाल करें, ठीक है। इस तरह आपका बजट और क्वालिटी दोनों महफूज रहेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऊपर बताना है कि टर्माइट स्प्रे और खुदाई का काम जो है ये ठेकेदार के जिम्मे नहीं होते, ये मालिक के जिम्मे होते हैं, ठीक है। और 1360 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से सीमेंट का जो 671 बैग लगेंगे सीमेंट के, 1360 रुपये पर बैग एवरेज रेट लगाया है। यानी कि अच्छी क्वालिटी के सीमेंट का रेट है तो 9,12,603 रुपये का सीमेंट बनेगा। और उसके बाद अगर अब बात करते हैं यहाँ पर रेत की, तो रेत जनाब की 3,634 क्यूबिक फीट बनेगी। 60 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से, पर क्यूबिक फीट रेट के हिसाब से ज़्यादा ये 70 रुपये आपको मिलेगी, और कम से कम जो है वो 50 रुपये मिलेगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद 2,18,033 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। अब बात करते हैं बजरी। बजरी सरगोदा जो है वो 2,078 क्यूबिक फीट आपकी लगेगी, ठीक है। और 135 रुपये पर क्यूबिक फीट रेट के हिसाब से जो है वो 2,80,471 रुपये। और सरिया की अगर हम बात करते हैं, सरिया 60 ग्रेड छत के लिए जो है वो 3,340 किलोग्राम आपका लगेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1.25
या 3.5 टन के करीब आप कह सकते हैं। तो जो सरिया हमने काउंट किया है, ये 4 सूत्र का सरिया है। 4 सूत्र से मुराद 12 mm आधी इंच का सरिया जो है, और अच्छी क्वालिटी का सरिया हमेशा खरीदें और उसको डालें, ठीक है। तो 235 रुपये पर किलो रेट के हिसाब से ये बनेगा 7,84,964 रुपये का आपकी पूरी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होगा। अब आ जाते हैं कि सरिया कैसे खरीदना है। तो सरिया हमेशा जब भी आप सरिया खरीदें, आपने उसको कहना है, जब किसी जगह पे आप जाएँ, अगर आपको नहीं इस बारे में इल्म, तो आपने उसको कहना है कि मुझे एक 3 से 4 फीट का पीस जो है वो 40 ग्रेड के सरिये का लेके आएँ और एक 60 ग्रेड के सरिये का लेके आएँ। अगर वो कहते हैं कि हमारे पास 40 ग्रेड नहीं होता, तो आप कोशिश करें वहाँ से सरिया ही ना खरीदें, ठीक है? तो 60 और 40 ग्रेड दोनों पीस आपने मँगवा लेने हैं। तो आपने उनके ऊपर वो उसको पढ़ेंगे तसल्ली से, तो आपको नंबरिंग मिलेगी, उसपे ऊपर लिखा भी होता है 40 ग्रेड, ठीक है? एंड कुछ सरिये उनके ऊपर नहीं भी लिखा होता, ठीक है? तो आपने देख लेना है कि 40 ग्रेड लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्या राइटिंग है। उसके बाद आपने 60 ग्रेड की राइटिंग भी देख लेनी है। फिर उसके बाद आपने डन करना है कि हमें 60 ग्रेड चाहिए और इसी क्वालिटी का चाहिए। आपने उसका डाया वगैरह सारी चीज़ें जो है, हाँ, वो चेक कर लेनी है, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेट की, तो 235 रुपये आपको ब्रांडेड सरिये का रेट मिलेगा, तो 7,84,964 रुपये। पीसीसी की बात करें, पीसीसी बज्जर मोटी रोड़ी जो बुनियादों में और फर्शों में आपने इस्तेमाल करनी है, वो 1,578 58 क्यूबिक फीट 100 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,55,771 रुपये। चुगाट्स जो है आपको तकरीबन 7500 रुपये की एक चुगाट मिल जाएगी, अच्छी क्वालिटी की। 12 चुगाट हमने काउंट की है 90,000 रुपये की। तो चुगाट्स के बारे में भी थोड़ी क्वालिटी मैं शेयर करना चाहूँगा, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और ऐसी चीज़ें जो हैं वो मैं डिटेल के साथ बताता हूँ। शायद ही कोई बंदा इस तरह इसको एक्सप्लेन करता होगा। तो यहाँ पे बात जो ज़रूरी है वो ये है कि चुगाड़ जो साइज़ के लिहाज से 2 साइज़ के होते हैं, यानी 4.5 इंच जो 5 इंच विड्थ में दीवार के हिसाब से और 9 इंच की दीवार के हिसाब से 2 होती हैं। अगर 9 इंच वाली आपको 7500 रुपये की मिल रही है, तो जो 4.5 इंच वाली है वो आपको मिलेगी इससे हाफ में, आप कह सकते हैं 4000 में मिल जाएगी। और इसी तरह जो है इसकी जो चादर होती है, जो मोटाई होती है, वो 14 गेज, 16 गेज और 18 गेज, ये 3 जो है वो टॉप इस्तेमाल होती है। 14 गेज वाली अगर आपको 8000 में मिलती है, तो 16 गेज वाली आपको 7,000 में मिलेगी और 18 गेज वाली आपको 6 से 55 के दरमियान जो है वो मिल जाएगी 100, ठीक है? और उसके बाद 18 के बाद 20 और 22 गेज भी होती है, वो बहुत डाउन हो जाती है, ठीक है? इस तरह आप इसको जो है मैनेज करना होता है, ठीक है? मेन गेट 70,000 रुपये का राउंड बोर्ड आपका बन जाएगा, छोटा गेट होता है। उसके बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात की बात करें, तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 और बुनियादों में भर्ती जो है तकरीबन 60,000 रुपये की आपकी डलेगी। लेकिन इसको इस तरह यहाँ पे मैनेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ ये हर किलोमीटर के बाद इसका रेट जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है? तो इसमें आपका जो है 1,00,000 रुपए तक भी जा सकती है, ठीक है? तो मेन मटेरियल के ऊपर जो आपका खर्चा आएगा वो आएगा यहाँ पे 37,52,099 रुपये। 37,52,099 रुपये खर्चा आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे साइट के अखराजात, जिसमें मोटर पंप वगैरह जो है तकरीबन 1,00,000 रुपया, और बिजली के बिल के लिए 10,000 और 1,10,000 रुपये हमने यहाँ पे जो है वो खर्चा निकाला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाइप की, बिजली के लिए जो पाइप आपने छत के अंदर डालने होते हैं, और उसके बाद जो वायरिंग सुई गैस के पाइप आपने बाहर से किचन तक पहुँचानी है। सेंट्री के पाइप जो आपने गर्म और ठंडे पानी की लाइनें जो होती हैं दीवारों में बाथरूम के लिए हैं, किचन तक आपने ले जाने हैं। उसके बाद सीवरेज के पाइप जो हैं, आपने जो पानी अंदर जा रहा है उसके अखराज के लिए गटर तक उसको लेके आना है, ठीक है? उसके बाद प्लम्बर की मजदूरी, इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक के पाइप की अगर हम बात करें, तो वो 37,521 रुपये के आपके पूरे घर के लिए दरकार होंगे। सुई गैस के पाइप्स की बात करें, तो वो तकरीबन 45,025 रुपये के। सेंट्री के पाइप 56,281 और सीवरेज के पाइप 75,042 तो यहाँ पे डिस्कस करना ये है ज़रूरी कि इलेक्ट्रिक का काम ये होता है, ये ठेकेदार के ज़िम्मे होता है। उसने आपको सेंट्री और बिजली जो है ये उसके अंदर करके देना होता है। ग्रेड स्ट्रक्चर के सुई गैस का काम भी उसके ज़िम्मे होता है, सेंट्री के पाइप, सीवरेज के पाइप, यानी ये चारों आइटम जो है ये ठेकेदार के ज़िम्मे होती है। अब प्लम्बर की मजदूरी जो है वो 61,500 है, और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी तकरीबन 71,750 रुपये बनती है। तो ये आपने उस सूरत में पे करनी है अगर आपने उससे तय किया हो कि हम ये अलहदा से खुद करवाना चाहते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ ये ठेकेदार के ज़िम्मे होती है, लेकिन आपने इसको बजट के अंदर ऐड रखना ताकि आपका बजट कम ना हो जाए। तो यहाँ पे जो खर्चा होगा वो आएगा 3,47,120 रुपये। उसके बाद अगर हम बात करें कि ग्रे स्ट्रक्चर के मटेरियल के ऊपर टोटल कितना खर्चा आएगा, तो वो 42,35,219 रुपये आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आने वाली टोटल मजदूरी 11,27,500,
अब आ जाते हैं जी फिनिशिंग मटेरियल की तरफ। तो फिनिशिंग मटेरियल में आपका टाइल जो है वो 2000 स्क्वायर फीट बनेगी, 200 रुपये पर स्क्वायर फुट रेट के हिसाब से। एक अच्छी क्वालिटी की टाइल आपकी जो है वो हमने मेंशन की है तकरीबन 4 लाख में आ जाएगी। उसके बाद जो है टाइल लगाने का जो खर्चा होता है, टाइल मार्बल उसकी फिक्सिंग की जो लेबर होती है वो तकरीबन आपकी जो है वो 2000 स्क्वायर फीट की बनेगी 90,000 रुपये के करीब। सीढ़ी का मार्बल 70,000 रुपये और 2 स्टेयर्स आपकी 4 मरला डबल स्टोरी में इस्तेमाल होंगी, तो ये आपकी बनेगी यहाँ पे 1,40,000। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं सीढ़ी की रेलिंग यानी टेरेस की रेलिंग 16 गेज की, तो 55 फुट हमने काउंट की है, 1,600 रुपये पर स्क्वायर फुट यानी पर रनिंग फुट रेट के हिसाब से ये आपको मिलेगी। स्टेनलेस स्टील की अच्छी क्वालिटी के 88,000 रुपये की और 7,18,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। अब इलेक्ट्रिक के काम की बात करें जिसमें स्विच बॉक्स, वायर्स, केबल, लाइट, पंखे, मजदूरी वगैरह शामिल है, तो 3,38,818 रुपये में आपके पंखे, स्विच बॉक्स, लाइट, केबल हर चीज़ आपकी ओवरऑल क्लियर हो जाएगी। बाथ फिटिंग आपके 3 से 4 बाथरूम मैक्सिमम होंगे 2,11,361 रुपये में। 3 बाथरूम तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और एक छोटा वॉशरूम भी इसमें आ जाएगा। और 2 किचन जिसमें लकड़ी के कैबिनेट, हुड टैप, स्टोव वगैरह शामिल है। छोटे किचन होते हैं ये आपके 1,48,323 रुपये में रेडी हो जाएंगे। सिंपल किचन अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर ज़्यादा पैसे आपके लग सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका तकरीबन जो है वो 6,98,811 रुपये खर्चा आएगा। दरवाज़ों की बात करें तो कमरों के दरवाजे जो हैं 2,31,429 रुपये के आपके दरवाजे आएंगे जी, ठीक है। घर का मेन दरवाज़ा 40 और 2,71,429 रुपये। खिड़कियों की बात करें तो 1,76,400 रुपये की आपकी खिड़कियां एल्युमिनियम की अच्छी क्वालिटी की विंडोज़ होंगी और ये स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर आप बहुत बड़ी विंडो लगाएंगे तो थोड़े से पैसे ज़्यादा हो सकते हैं, अदरवाइज़ जो स्टैंडर्ड साइज़ हमने काउंट किया आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेफ्टी ग्रिल 75,600 और 2,52,000 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। ठीक है जी। कमरों की सीलिंग की बात करें तो 1900 स्क्वायर फीट 100 रुपये पर फुट यानी विद मटेरियल रेट के हिसाब से आपकी 1,90,000 रुपये पेट का काम जो है वो आपका बनेगा 6,644 स्क्वायर फीट 50 रुपये रेट के हिसाब से ये बनेगा 3,32,200 और यहाँ पे 5,22,200 खर्चा आपका आएगा। तो ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले जो टोटल अखराजात हैं वो आपके आएंगे 53,62,719 रुपये और फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर जो आपका खर्चा आएगा वो 24,62,440 रुपये। फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर के साथ अगर आप घर बनाते हैं यानी मटेरियल भी उसमें शामिल होगा, मजदूरी भी शामिल होगी और मुकम्मल आपका जो खर्चा होगा टोटल 4 मरला डबल स्टोरी घर तमीर करने में इंक्लूड ममटी बुनियादों से लेकर फिनिशिंग तक 78,25,159 रुपये जो है वो आपका टोटल खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पंजाब के तमाम शहरों में तो लाहौर के अंदर 78,25,159 रुपये और 1 फुट के ऊपर आपका 3,817 रुपये खर्चा आएगा यानी डबल स्टोरी के हिसाब से। और इसी तरह अगर आप फैसलाबाद में घर बनाते हैं तो भी आपका ये खर्चा होगा। मुल्तान, कराची और आपको ये लिस्ट शो हो रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपके इलाके में। तो यहाँ पे जो मज़ीद चीज़ है वो ये गाइड करने वाली है कि आप जब भी घर बनाएँ, तो आप उसका लमसम एस्टिमेट भी यहाँ से ले सकते हैं। आप किस शहर से हैं या आप सियालकोट है और सियालकोट के गिरदोनवा कहीं भी हैं, गुजरानवाला या आप गिरदोनवा कहीं भी हैं, तो आप इसका आसानी से एस्टिमेट ले सकते हैं। टोटल कवर्ड एरिया को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है और यहाँ पे हमने जो ये परसेंटेज निकाली, ये निकाली मटेरियल के रेट्स के बिहाफ पे कि कहाँ पे कितना मटेरियल महँगा है उस हिसाब से, ठीक है? तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसके लिए बेल का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचे। तो आपने बेल आइकन जो है उसको ज़रूर पुश करें ताकि आने वाली नई वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।